हाँ तो दोस्तों, लेमन ट्री होटल्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लेमन ट्री होटल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रेवेन्यू का जो नंबर है ये आपके सामने आ गया होगा और जो लॉस का नंबर है वो भी आपके सामने आ गया होगा। देखिए, ये वीडियो में ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, लेकिन इसके अलावा एक मेन मैसेज मुझे देना था, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, लेमन ट्री होटल्स इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करेगा, ये तो सीधी सी बात है। और लॉस की अगर हम बात करें तो 59 करोड़ का यहाँ पे टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, अभी जो कोविड का सेकंड वेव था, यानी कि अप्रैल और मई में हमने लॉकडाउन देखे हैं, और जून में अगर हम बात करें तो अराउंड सेकंड वीक में लॉकडाउन ओपन हुए थे। तो अगर आप देखोगे कितना, मतलब 90 डेज के क्वार्टर के अंदर अराउंड अगर हम बात करें 70 डेज तक लॉकडाउन था। तो ये 20 दिन के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ शेयर होल्डर की ये कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, तो मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। देखिए, बात कड़वी है लेकिन सच है। और हाँ, अगर हम अब यहाँ पे अपने इसमें इन्वेस्टर हैं तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से ये जो लेमन ट्री होटल्स हो गया, चैलेट होटल्स हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, तो इन सब के अंदर आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है और ये अपने होटल्स के लिए प्रीमियम प्राइसिंग ले सकते हैं। यानी कि जो रूम ये अभी 4000 5000 में दे रहे हैं, ये आराम से जब इतनी डिमांड अराइज होगी वो रूम ही इनके 7 से 8000 रुपये में बिकेंगे। अब ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जब इतने सारे लोग साथ में बाहर निकलेंगे, जब रूम की शॉर्टेज होगी, तो वहां पे इन कंपनीज के पास ऑप्शन अवेलेबल होगा कि अपने होटल के प्राइसेस यानी कि रूम के प्राइसेस आराम से बढ़ा सके। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम पेशेंट इन्वेस्टर जैसा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सिर्फ लेमन ट्री होटल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी पूरे होटल स्टॉक के लिए भी ये बोल रहा हूँ। अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी लॉस में है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 1.98 टाइम्स है। और ये होटल के स्टॉक है, ये जिनकी जब अच्छी डिमांड रेज होती है तो 4 से 5 तक का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का जाता है। वैसे जो लगातार लॉस आ रहे हैं उनसे जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो हमें गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी तो ये नंबर हमें लॉस से प्रॉफिट में जैसे नंबर आएगा, बुक वैल्यू वहां पे कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो अगर हम देखेंगे, ये जो पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे और यहाँ पे जो रेवेन्यू बढ़ा है और जो कंपनी लॉस में, ये एक्सपांशन की वजह से कंपनी का पूरा फोकस ये कि जितना भी प्रॉफिट होए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है उसको अच्छे से री इन्वेस्ट करके उनका मेन फोकस यहाँ पे एक्सपांशन के ऊपर है। ये चीज भी हमने समझनी होगी। अब देखिए, ऑल टाइम हाई वाली चीजें, वो सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं समझेंगे। हमारा सीधा थॉट प्रोसेस है, जो लेमन ट्री होटल से जैसे डिमांड यहाँ पे अराइज होगी, मेरा शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये अभी स्टॉक में रिकमेंड करूंगा भी नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत चीजें लेमन ट्री ने प्रूव करनी है, उससे पहले यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में, यानी कि मार्च के एंड तक अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से 100% रिटर्न आपको दे सकता है। अब ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना है और अपना या फिर खुद की रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बाकी मेरा व्यू तो ये है कि 1 साल में अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है, सिचुएशन नॉर्मल रहती है, तो मेरे ख्याल से 1 साल में ये स्टॉक 100% के रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि लेमन ट्री होटल्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।